नमस्कार दोस्तों, रोजगार ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी पीजीटी का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज लास्ट डेट है और इसके बाद आपको एक मौका और मिलेगा जो कि 31 दिसंबर को आप सभी का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वो सभी कैंडिडेट जो कि 22 से लेकर 24 के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश, वो 31 दिसंबर तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका समाधान कैसे हो रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीटली वॉच करें, आपको डिटेल में समझ पाएगा। और इसके साथ ही साथ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स कितने हैं, यानी कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं तब जाकर उनका जो सिलेक्शन है वो हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, जो मार्क्स बताए जा रहे हैं वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं या फिर रॉ मार्क्स हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। तो अंत तक वीडियो को बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी में से जितने लोग का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको ये लगता है कि आप कट ऑफ के दायरे में आने वाले हैं तो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमियां हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट में जो है वो मेन कमी ये आ रही है स्पेलिंग एरर को लेकर। ठीक है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पापा के नाम में या फिर मम्मी के नाम में या फिर उनके खुद के नाम में जो है स्पेलिंग एरर है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको अभी से ही जो एफिडेविट है, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको जो है आपके तहसील से बन जाएगा, आप लोग इसको बनवा लें और इसको बनवाने के बाद आप लेकर साथ में जाएं। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्तों कि जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं केवल वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है, इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे केवल पैन कार्ड मांगा गया है तो आप पैन कार्ड ना ले जाएं, बल्कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास है उसको आप लेके जाएं। ठीक है, इनकेस कोई भी गलती होती है तो आपको तुरंत का तुरंत जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है और ऐसे में आपको पता है कि जो स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हैं वो भी चल रही हैं, तो आपको तुरंत जो है वो मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो अपने स्कूल कॉलेज से कहीं से भी संपर्क करके उसको निकलवा लें। ठीक है, प्रोविजनल से भी काम चल जा रहा है। ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो आपको एक प्रायर नोटिस देंगे और उस नोटिस के अंदर जो डेट मेंशन्ड है उसी तिथि के अंदर आपको वो सभी चीज़ें ले जाकर जमा करनी होंगी। ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। कुछ ज़्यादा यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बस जो डिटेल्स इन्होंने अपने पीडीएफ में मेंशन कर रखा है वही डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको मेनली फोकस करना है कि आपका जो डीएलएड या फिर बीएड बीटीसी का जो मार्कशीट वगैरह है उसको आपको कंसीडर ध्यान से करना है। अगर आप अपीयरिंग वाले केस में हैं तो उसका प्रोविजनल भी आपको अटेस्ट करा कर ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, वो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे वो भी अपने कॉलेज से अटेस्ट करा के ले जाएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर वालों का जो सिलेक्शन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुआ है। अब क्या डाटा है, किस बेस पे ऐसा बोला जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, डीवी के लिए गए थे, उनके में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रसायन शास्त्र में 137 नंबर, 135 नंबर, 130 नंबर ऐसा आ रहा है। ठीक है, उसका कहना यह है कि उन्होंने कैलकुलेट किया था कि 120 नंबर बन है, वही उनका 127 या फिर 130 नंबर भी देखने को मिल गया है। तो ऐसा किस केस में हुआ है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन में किसके मार्क्स कितने बढ़े हुए हैं इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है, वो आपको बाद में स्कोर कार्ड के जरिए या फिर कट ऑफ जब जारी किया जाएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर पर जो सिलेक्शन है वो हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पोल जो है डाला था और उस पोल के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आया है दोस्तों, मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 80 से 100 के बीच में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं वो एससी और एसटी कैटेगरी से रिलेटेड है। उसके बाद 100 से 110 के बीच में भी सिलेक्शन हुआ है, 110 से लेकर 120 के बीच में भी हुआ है, वहीं 120 से लेकर 130 के बीच में ज़्यादातर अभ्यर्थी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 130 प्लस वालों का सिलेक्शन बहुत ही, आप देख सकते हैं ऐसे विद्यार्थी जो है वो 16% है। तो आप जान सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स
इसके बीच वेरी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कुछ लोगों का इतने नंबर पाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इसका कारण उनका कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी वो विद्यार्थी हो सकते हैं जिनका कैटेगरी लोएस्ट है, जैसे कि एससी या फिर एसटी, मतलब रिजर्वेशन उनका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप सभी के जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं वो कब तक आएंगे। ठीक है, तो देखिए जो बचा हुआ रिजल्ट है वो भी शीघ्र ही जारी किया जाएगा। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए उसके बाद आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट चल रही है वो आपको एकमात्र वेबसाइट से मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करें स्पाइस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे जो भी अपडेट है जेएसएससी पीजीटी के रिगार्डिंग वो आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 24 अक्टूबर का अपडेट है। रिजल्ट जो है वो प्रीवियस है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए गए हैं। बाकी अदर अपडेट्स यानी कि जो बचे हुए विषय हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए 31 के पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपको लिंक मिले हैं जहाँ पर जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है वो आपको डायरेक्टली लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो आपका बचा हुआ रिजल्ट है वो शीघ्र ही आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ ये 20/12/2023 का है, 20 दिसंबर का है, जो कि रसायन शास्त्र और फिजिक्स को लेकर है। रसायन शास्त्र में जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो है आज की डेट में लास्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद जो बचेंगे वो 31 को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये रहे डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट में सबसे पहला चीज़ तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि परीक्षा हेतु जो प्रवेश पत्र निर्गत किया गया है वो आपको लेके जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसके केस में भी एफिडेविट तुरंत बनवा लें, इसमें ज़रा भी देरी ना करें, मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, सभी के पास होगा। इंटरमीडिएट का भी होना चाहिए, स्नातक का भी होना चाहिए, और अगर आपने पीजी किया तो पीजी का भी होना चाहिए। इसके अलावा बीएड बीटीसी, ठीक है, जो भी आपके केस में लागू हो रहा है उसका मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए। प्रोविजनल है तो उसको आप कॉलेज से अटेस्ट करवा के ही ले जाएं, नहीं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, अगर इसके रिजल्ट में आपके मार्क्स में थोड़ा सा मिसमैच है, स्पेलिंग एरर वगैरह है, तो आप उसको एफिडेविट के माध्यम से, मतलब एक शपथ पत्र जो है वो बनवा के ले जाएं कि हाँ मेरे में ये गड़बड़ी है, मैं इसको इतने टाइम के अंदर सुधार करवा लूँगा। ठीक है, हालांकि वो आपको एक नोटिस जो है वो देंगे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उस नोटिस में जो डेट मेंशन होगा उसी के दायरे में आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिर उसके बाद बात करें आय जाति का जो प्रमाण पत्र है उसका नेट वेरिफिकेशन कॉपी भी आप निकलवा के ले जाएं, और कोशिश करें कि जो नवीनतम प्रमाण पत्र है आपके पास वही ले जाएं। ठीक है, आय प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, जाति का रहेगा तो चलेगा। निवास प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हो, ये आपको लेके जाना है। इसके अलावा जो आपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए लिया है, अगर आपने उसको लगाया है तो आप इसको ले जाएं, अदरवाइज आपके केस में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा ओवरव्यू है। 31 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट होगा, मतलब 22 से लेकर 24 तक ही चलेगा। आज लास्ट है, लेकिन इसके अलावा जो बचेंगे उनका 31 को होगा, और इसी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वेबसाइट पर विजिट करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।